बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 19 नंबर वाली वर्कशीट करेंगे, छठी से 8वीं कक्षा तक की। और ये किस चीज़ की वर्कशीट है? जब हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जो हमें जानकारी दी गई है, इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ के जब हम देखेंगे तो ये हमें क्या लग रहा है कि ये वर्कशीट मैथ्स की है, और लग नहीं रहा है ये एग्जैक्टली वर्कशीट किस चीज़ की है, मैथ्स की है। ठीक है, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि दादाजी है, किसके? मेरे दादाजी। चलो मेरे ही मान लो, आप अपने मान लो, किसी के भी मान लो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने हुए पार्क में सैर करने जाते हैं। ठीक है, सारे लोग क्या करते हैं, पार्क में सैर करने जाते हैं। सैर मतलब वॉक करने जाते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं वॉक, ये आपको पता है, आप बताओगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 4th क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब ये क्या बोला गया है कि कौन क्या जिस जहाँ पे वो सैर करते हैं वो कैसा रास्ता है, 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा। मतलब लंबा और चौड़ा, लंबा और चौड़ा मतलब ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। क्या बन गया? आयत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो क्या बोल रखा है, 1 किलोमीटर लंबा है, ये लगा 1 किलोमीटर लंबा। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा है और क्या है, 500 मीटर चौड़ा है। तो चौड़ाई कहाँ होगी, ये होगी चौड़ाई, 500 मीटर चौड़ा है। किसके बारे में बोला गया? पार्क के बारे में बोला गया। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि वो एक चक्कर लगाते हैं पार्क के। एक चक्कर लगाते हैं मतलब अगर मैंने बोला कि यहाँ से शुरू किया 1 किलोमीटर 500 मीटर, 1 किलोमीटर 500 मीटर, तो ये पूरा एक चक्कर हो गया। अब आगे देखो, पहले प्रश्न में क्या दे रखा है कि वो प्रतिदिन पार्क में दादाजी कितनी दूरी तय करते हैं। मतलब कितनी दूरी तय करते हैं, क्या मतलब है कि देखो, यहाँ से गए 1 किलोमीटर 500 मीटर, 1 किलोमीटर 500 मीटर, तो ये पूरी दूरी तय कर दी उन्होंने। ठीक है, दूरी तय कर दी। आगे देखते हैं इसके बारे में। उसके बाद क्या करते हैं, अपने मित्रों के साथ वो क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। अनुलोम विलोम आसन जो होते हैं, पता है ना आपको क्या होते हैं, आपको पता होगा, हमने रिसेंटली योगा डे भी सेलिब्रेट किया है 21 जून को। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने एक्टिविटीज खत्म करके एक जब घर वापस आते हैं तो 1 किलोग्राम क्या लेके आते हैं, पपीता। ये रहा पपीता। 1 लीटर क्या लेके आते हैं, दूध। और 250 ग्राम क्या लेके आते हैं, पनीर। और ये क्या है, हमारा पार्क है। ठीक है, ये पार्क दे रखा है जहाँ पे वो सैर करते हैं। और ये क्या है, झूले दे रखे हैं जहाँ पे आप बच्चे स्पेशली क्या करते हो, आप मस्ती करते हो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 बोला हुआ है कि पार्क में कितनी दूरी क्या करते हैं, तो क्या निकालोगे आप, कितनी दूरी तय करते हैं, यहाँ 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 यहाँ। तो ये क्या हो गया, सबको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो आयत का क्या हो गया, परिमाप आ जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल कितना वजन होगा। 1 किलोग्राम पपीता है। ठीक है, 1 किलोग्राम पपीता है, 250 ग्राम पनीर है। जहां पे आ गया कुल, इसका मतलब क्या है, जमा करना है। किसको जमा करना है, दोनों के कितना वजन दे रखा है उसको जमा करना है। ठीक है, और लिखा भी यहाँ पे ऐसा है कि वजन निकालना है। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि उपरोक्त वर्णन में मापने की कौन कौन सी इकाइयां यूज हुई हैं। देखो, सबसे पहले 50 मीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 1 किलोग्राम, 2 लीटर, 250 ग्राम। तो इकाई क्या होती है, ये ग्राम, लीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, ये क्या होती है, इकाई होती है मापने की, किसी भी चीज को मापने की। ठीक है, चौथा प्रश्न दे रखा है कि क्या प्रतिदिन सैर सिर्फ दादाजी को करनी चाहिए। अब ये आप लोग मेरे को बताओगे कि हमें करनी चाहिए या दादाजी को ही करनी चाहिए सिर्फ सैर। ठीक, देखो इधर, अब हम आ गए, कहाँ आ गए, अपने क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है कि पार्क में प्रतिदिन तय की गई कितनी दूरी तय करते हैं, प्रतिदिन हर एक दिन कितनी दूरी तय करते हैं। तो मैंने बताया था ना, ये हमारा पार्क है, ये 1 किलोमीटर है, ये 50 मीटर है, ये फिर 1 किलोमीटर होगा, 50 मीटर होगा, क्योंकि इसी शेप में होगा ना पार्क। ठीक है, अब ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता ना पार्क। ठीक है, जब लंबाई और चौड़ाई दी गई तो इसका मतलब आयत है, वो क्या है, ये आयत है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोला है कि प्रतिदिन तय करी गई दूरी किसके द्वारा, दादाजी के द्वारा। तो कितनी दूरी तय करेंगे, देखो, अगर यहाँ से गए तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर
500 मीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, इतनी दूरी के तय कर दी। और वो सिर्फ एक ही चक्कर लगाते हैं। कितना चक्कर लगाते हैं? सिर्फ एक ही चक्कर लगाते हैं, तो इसलिए एक ही बार निकालेंगे। एक और चीज़, 1 किलोमीटर, देखो ये किलोमीटर में है लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, दोनों सेम सेम होनी चाहिए ना, जब हम ऐड करेंगे तो दोनों एक जैसी होनी चाहिए। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 1 किलोमीटर का मतलब है कितने 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? तो पार्क में प्रतिदिन कितनी दूरी तय करेंगे? पार्क का परिमाप, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि आयत, आयत का, पार्क का मतलब आयत का। क्यों? क्योंकि जो पार्क है वो किस फॉर्म में है? आयत की फॉर्म में। जो पार्क है वो आयत के आकार में है, इसलिए पार्क का परिमाप, पार्क का मतलब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। देखो कहाँ से आया, ये लंबाई है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो क्या करेंगे जब हम जमा करेंगे, क्योंकि ये निकालेंगे ना हम कि टोटल उसने कितनी दूरी तय की। पहले यहाँ से यहाँ गया, मतलब लंबाई, यहाँ से यहाँ आया, जमा चौड़ाई। ठीक है, जमा चौड़ाई। फिर क्या हुआ? फिर ये लंबाई आ गई। ठीक है, फिर यहाँ गए तो फिर ये चौड़ाई आ गई। ठीक है, तो लंबाई कितनी बार आई? 2 बार, मतलब 2 बार लंबाई आ गई, जमा चौड़ाई कितनी बार आई? 2 बार चौड़ाई आ गई। तो हमने क्या किया, ये 2 इसके पास भी है, सॉरी चौड़ाई ब्रेथ। ठीक है, तो जो 2 इसके पास भी है, हमने 2 को क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया। अब घर में अंदर क्या बचा? रूम के अंदर क्या बचा? यहाँ पे L बचा और यहाँ पे B बचा। तो क्या हो गया? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। क्या हो गया? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ये क्या होता है? आयत का परिमाप होता है। किसका परिमाप? आयत का परिमाप, क्योंकि ये पार्क हमारे किस फॉर्म में है? आयत की फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 2 गुणा 1000 जमा 500। तो 2 गुणा 1000 और 500 को जमा करेंगे तो 1500, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 3000। अब देखो यहाँ पे 3000 मीटर आया। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किलोमीटर में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 3000 मीटर है, यहाँ पे 3000 मीटर है, मतलब 1000 और 1000 मीटर, 3 बार 1000 मीटर हो गए। 3 बार 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो कितने हो गए? 3 किलोमीटर हो गए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन वो दादाजी ही कितना वॉक करते हैं? 3 किलोमीटर। कहाँ पे? पार्क में। पार्क किस फॉर्म में है? आयत की शेप में है हमारा पार्क। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? पपीते और पनीर का वजन। अब देखो पपीते और पनीर का वजन मतलब पपीता और पनीर के वजन को क्या करेंगे? जमा करेंगे। देखो मैंने बीच में जमा का साइन लगा रखा है इधर, तो क्या करेंगे? जमा करेंगे। पपीते का कितना वजन है? 1 किलोग्राम, और पनीर का वजन कितना है? 250 ग्राम। ठीक है, अब ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। हमने ये पिछली क्लास में पहले से पढ़ा हुआ है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम की जगह मैं 1000 ग्राम लिख देती हूँ, क्योंकि हमें ये पता है कि हमेशा हम एक जैसी इकाइयों को जमा और भाग और गुणा कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, तो इसलिए। तो पपीते का वजन कितना हो गया? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और हमारे पनीर का कितना वजन है? 250 ग्राम, मतलब 1000 और 250 को ऐड करेंगे, जमा करेंगे, वो कितना आ जाएगा? 1250 ग्राम। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? 1250 ग्राम को कैसे लिख सकती हूँ? 1000 ग्राम जमा कितना? 1000 ग्राम जमा 250 ग्राम। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 kg 250 ग्राम लिख सकती हूँ। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया इनका? 1 किलोग्राम 250 ग्राम। ठीक है, अगर आपने ग्राम में लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि
1250 ग्राम। किसका आ गया ये वजन? पपीते और पनीर का वजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला है कि दिए गए वर्णन में प्रयोग की गई यूनिट्स, मतलब प्रयोग की गई इकाइयाँ देनी है आपको, इकाइयाँ बतानी है। तो हमने ये पहले भी करा था, ग्राम यूज़ हुआ है, किलोग्राम यूज़ हुआ है, ग्राम में हमारा पनीर दे रखा था, किलोग्राम में हमारा पपीता दे रखा था, मीटर में हमारी दूरी दे रखी थी, वो घर से पार्क की दूरी 50 मीटर, और किलोमीटर में दे रखी थी उसकी लंबाई, और चौड़ाई मीटर में दे रखी थी। लीटर में किसका था? दूध था हमारा दे रखा। तो ये हमारी जो इकाइयाँ हैं ये क्वेश्चन में यूज़ हुई हैं, ये क्वेश्चन में यूज़ हुई हैं, हमारे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें उसमें यूज़ हुई हैं। उसके बाद है कि मापने की अन्य इकाइयाँ मैं बताती हूँ। सेंटीमीटर बोलते हैं, वो आपने फुट्टा देखा ना, स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ होता है ना, एक बार सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। मिलीलीटर, छोटी वाली जो बॉटल होती है कोका कोला की, जो भी बॉटल होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? मिलीलीटर, मतलब छोटी चीज़ के लिए मिलीलीटर। छोटी जो तरल पदार्थ है, कम तरल पदार्थ को मिलीलीटर में हम मापते हैं, और जो ज़्यादा तरल पदार्थ है उसको लीटर में, मतलब ज़्यादा तरल पदार्थ मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जो तरल पदार्थ है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि प्रतिदिन हम सभी को मतलब सैर करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए? तो हमें सभी को सैर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे हमारा तन मन और तन और मन स्वस्थ रहता है, ठीक है। और हमारा तन, हमारी बॉडी और हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हम फ्रेश फील करेंगे और रिफ्रेश्ड हो जाएंगे। इससे हमें हमारा काम, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी XYZ कोई भी काम कर रहे हैं, उसको करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और हम हेल्दी भी रहेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करोगे आप। और जो फोर्थ प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर आप अलग से, ये पूरा सेम नहीं लिखना है, इससे अलग उत्तर दोगे मेरे को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे। ऑल द बेस्ट एंड डू योर वर्क, बी सेफ, डू वेल।